सो हेलो गाइस, तो चलिए करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 फरवरी को। ये जो वर्ल्ड व्हेल डे है ना, ये एक्चुअली में फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार हम इसे 18 फरवरी को मना रहे हैं। जो पानी का सबसे बड़ा जीव है व्हेल, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। फिर आपसे पूछ रहे अभी भारत के किस राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम है इंस्पायर, ये कहां पे लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है ना प्रेम सिंह तमांग, अभी उन्होंने ये इंस्पायर नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया था और इससे सहायता मिली है कहां से, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। इंस्पायर का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। और अगर बात करें कि भैया वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, तो $100 मिलियन। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक भी जरूर देखेंगे। स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो गया और हेड है अजय बंगा। बाकी सिक्किम की बात करेंगे तो कैपिटल गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पे आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी किस राज्य में खान विभाग के द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क के भंडार की खोज हुई थी, तो आंसर होगा करौली में। ये कहां पर है, राजस्थान में। लगभग 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार यहाँ पे मिले हैं। लौह अयस्क क्या होता है, आयरन और, तो ये चट्टाने आप कह दो या खनिज कह दो जिससे हमें लोहा मिलता है। भाई आप देखोगे लोह के अयस्क 4 प्रकार के हो सकते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लेकिन भारत में अगर बात करें तो मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है और अभी राजस्थान में यही 2 मिले हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी फरवरी में मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण कहां पे हुआ, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। एक्सरसाइज का नाम याद रख लो, मिलन है। ये एक नेवल एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास है। अभी जो हुआ वो 12वां संस्करण था। कहां पे हुआ, विशाखापत्तनम में। और ये एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज था, 50 से ज्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसका आयोजन कौन करता है, भारतीय नौसेना करती है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है, बाइएनियल। पहली बार 1995 में हुआ था ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कहां पर 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा बिहार में। तो बिहार के जमुई में जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है वहां पे ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना। आपको याद होगा एक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी होता है, नेशनल बर्ड डे, वो 5 जनवरी को होता है। और एक विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे, वो 20 मार्च को होता है, याद रखना। और आपको याद होगा स्पैरो से कि जो अभी हमने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन किया था अभी दिसंबर में, जिसमें हरियाणा टॉप पे रहा था, उसका शुभंकर, उसका मैस्कॉट उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है स्पैरो को। ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। बस यही ध्यान रखना कहां पे मनाया गया था। फिर पूछ रहे अभी हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हर घर जल योजना है, आप जानते हो जल जीवन मिशन का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है देश के हर घर को पाइप से जल कनेक्शन करवाना। जो शुरू हुआ था कब, 2019 में, जिसका लक्ष्य था 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। आपसे पूछूं अगर हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना था, गोवा। पहला यूनियन टेरिटरी बना था दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। और पहला जिला पूछेंगे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, 41 है। तो इंडेक्स का नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र सूचकांक 2023 वाला। और इसे जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें भारत 41 नंबर पर है। 160 देशों की ये लिस्ट है जिसमें भारत 41 नंबर पर है। टॉप पे नॉर्वे है, सेकंड पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आइसलैंड। टॉप याद रख लो और भारत की रैंक याद रख लो। कौन सा इंडेक्स है ये याद रख लो, कौन जारी करता है ये याद रख लो। और लोकतंत्र से आपको ये भी याद आएगा कि अभी लोकतंत्र का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने कब मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो 15 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 फरवरी को। एक्चुअली में ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार 17 फरवरी को मनाया गया। पेंगोलिन ये एकमात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका हुआ है, तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम ये मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो आंसर होगा इसरो ने। तो जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, अभी इसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अच्छा, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया पूछेंगे तो GSLV F-14 से। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ले, तो जो GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसको इसरो का नॉटी बॉय भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं, इसका कारण भी है, क्योंकि कई बार इसने मिशन को फेल कर दिया इसी कारण से। हालांकि इस बार फेल नहीं हुआ, ये पहुंचा दिया इसने। और इन सेट का मतलब क्या हो गया, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, तो ये भी ध्यान रखना। इसरो की बात करें तो स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में, बेंगलुरु में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। फिर पूछ रहे सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की, तो आंसर होगा भारत ने। और भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखो कि 2025 में सामाजिक विकास आयोग का जो 63वां सत्र होगा, 63rd नंबर का सेशन होगा, उसकी अध्यक्षता ये पोलैंड देश करेगा। इस बार 62वां सत्र हमने किया, अगली बार 63वां सत्र ये पोलैंड देश करेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, तो आंसर होगा ग्रीस। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि ये रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ पे हुआ होगा। अरे भाई, जहां पे रायसीना की पहाड़ी है वहीं पे हुआ होगा ना, यानी कि नई दिल्ली में। आयोजन कौन करता है, ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय ने मिलकर आयोजन किया। अभी 2024 में इसका ये नवा संस्करण था। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री जो की नाम है किर्याकोस मित्सोताकिस। और इसकी थीम भी थी चतुरंगा। चतुरंगा याद रख लो आप, ये इस बार इसकी थीम थी। और ग्रीस से आपको याद आएगा जिसकी कैपिटल एथेंस होती है। पहले जो हमारे ओलंपिक है वो यहीं पे हुए थे 1896 में। और चीफ गेस्ट से आपको याद दिलाऊं तो अभी हमारे 75th नंबर के रिपब्लिक डे पे हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उनका नाम है। आपको याद है अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है, इस बार पार्टनर स्टेट कौन था, ये पूछेंगे प्रश्न आपसे, तो याद रखना असम था। और अभी जो 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में, उसमें चीफ गेस्ट यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी बाफ्ता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा सिलियन मर्फी ने। सिलियन मर्फी कह दो, किलियन मर्फी कह दो, है ना, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, सिलियन या किलियन, जो भी आपके सामने है भाई। जिन्होंने अभी ओपनहाइमर मूवी में जो एक्टर थे ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाफ्ता की पहले फुल फॉर्म देखो, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, शुरुआत जिसकी होती है 1949 में। तो किस क्षेत्र में ये पुरस्कार देता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये एक पुरस्कार है। कहाँ पे दिए जाते हैं, लंदन में। इस बार इसका संस्करण याद रखना 77 नंबर का है। तो 4 बता रहा हूँ पॉइंट, वो आपको याद होने ही चाहिए। कोई भी इस तरह का अवार्ड होता है ना, फिल्मी अवार्ड होता है, उसमें 4 पॉइंट याद रखो, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। कम से कम ये तो याद रखो ही सही। तो बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर रही है। ओपेनहाइमर का आपको याद रखना है, हर में यही चलेगी, है ना। कोई भी अवार्ड होगा, चाहे ऑस्कर हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, आगे हम और भी देखेंगे, ओपेनहाइमर ही इस बार विजेता है सब जगह। और ज़्यादातर जगह इसके एक्टर ही विजेता रहेंगे और ज़्यादातर जगह डायरेक्टर ही ये विजेता रहेंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब जगह कॉमन ही रहने वाला है। कहीं कहीं जगह एक्ट्रेस चेंज हो जाएगी, अभिनेत्री चेंज हो जाएंगी, वो हम देख लेंगे। तो बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर है। यहाँ पे इस फिल्म ने 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते थे। बेस्ट एक्टर इसके हो गए सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन है पुअर थिंग्स के लिए, और पुअर थिंग्स मूवी ने भी यहाँ पे 5 बाफ्ता पुरस्कार जीते थे। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन है ओपेनहाइमर के, ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। बात कर रहे हैं एशियन वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जो कि मलेशिया में हुआ 5वां संस्करण था। विजेता भारत रहा था, थाईलैंड को हराया था।
और आपको बता दूं भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और महिलाओं में तो हमने देख लिया भारत ने जीता गोल्ड। पुरुषों में बात करेंगे तो चाइना विजेता रहा था। अब आप मुझे बताओ, मैं वैसे कई बार आपको बता चुका हूं, तो आपके लिए ये प्रश्न बड़ा सिंपल रहने वाला है कि हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है जिन्होंने भी 2023 में जो सर्वोच्च खेल सम्मान जिसे हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वो जीता था, उन दोनों खिलाड़ियों के नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा नेपाल में। यहां बात कर रहे हैं विश्व सामाजिक मंच यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम। 2024 में इसका ये 16वां संस्करण हुआ काठमांडू नेपाल में। थीम थी एक और दुनिया संभव है। काठमांडू से याद आएगा, यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। सार्क इसे दक्षेश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1985 में। इसमें याद रखना 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, नेपाल से याद रखना 5 भारतीय राज्य हैं वो नेपाल से सीमा लगाते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ध्यान रखना ये स्टैटिक है। फिर पूछ रहे हैं अभी पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ, तो ये कोलकाता में हुआ था। याद रखना पहला फिल्म फ्रेंच फेस्टिवल, जिसमें चीफ गेस्ट थे अनिल कपूर। बस इतना ही बात है याद रखने के लिए। और कोलकाता से ये भी याद रख लो, अभी 2024 में 47 नंबर का कोलकाता बुक फेयर हुआ था, जिसमें थीम देश था यूके। अभी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बनाए गए थे। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे, जहां पे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली है। फिर देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी, कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता है। याद रखना ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, महिलाओं में नंबर 1 टेनिस प्लेयर यही है। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? एलेना रैबाकिना को हराया, जो कि कजाकिस्तान की है। फिर आपसे पूछ रहे अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर होगा जाक्सा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, आप जानते ही हो, और जापान की जो है उसका नाम है जाक्सा। अभी इन दोनों ने कहा कि ये मिलकर अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। लिग्नोसैट मतलब ये जो इनका जो लकड़ी का बना हुआ उपग्रह है उसको नाम दिया लिग्नोसैट। ये किस लकड़ी से बना है ये भी ध्यान में रखना। ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफी मग आकार का एक छोटा सा सैटेलाइट है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं फोटो में, जिसे ये लॉन्च करेंगे दोनों मिलकर के। अच्छा, इसी तरह से निसार मिशन आपको याद होगा, ये नासा और इसरो का मिशन है। फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। और एक इसरो और जाक्सा का भी एक मिशन है लुपेक्स मिशन, फुल फॉर्म होती है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आ रहा होगा। हाँ, कल आपको रिवीजन वाला सेशन नहीं मिल पाया था, तो कल बना ही नहीं था इसीलिए। और कई बार होता क्या है, जब मैं सेशन नहीं तैयार कर पाता हूँ तो मैं पुराना ही कोई सेशन आपको उठा करके दे देता हूँ या उसमें मिक्स करके दे देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं सेशन तो तैयार नहीं कर पाया, छुट्टी आपकी वैसे ही होनी है। और हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन ही तो कर रहे हैं। रिवीजन मतलब क्या होता है पहले आप उसे समझो। जो हमने पुराना पढ़ लिया है उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन। तो कभी मुझसे सेशन तैयार नहीं हो पाता तो मैं पुराना कोई इंपॉर्टेंट सेशन आपको फिर से रिवाइज कराने के लिए दे देता हूँ कि भैया इसको पढ़ लो। क्योंकि अगर मैं सेशन नहीं दूंगा, छुट्टी कर लूंगा क्योंकि मेरा सेशन तैयार नहीं हो पाया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप आज सेशन आया नहीं, क्योंकि 10 मिनट तो हमने 15 मिनट तो हमने इसके लिए रखे हैं, आज सेशन आया नहीं है तो चलो कोई पुराना हम उठा के पढ़ लेते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन अगर मैं आपको सेशन दूंगा तो आप उसे जरूर देख लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो रेगुलरिटी आपकी बने रहे। जैसे पहले नहीं होता था कि बचपन में हम ट्यूशन जाते थे, मैडम बिजी है या सर बिजी है तो हमें अपना टॉपिक खोल के दे दी थी कि बच्चों इसको पढ़ो, वो आपको फ्री नहीं छोड़ती थी। तो उसी तरह से मैं भी कर देता हूं, लेकिन कल मैं आपको पुराना भी नहीं दे पाया। और सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ये सेशन अपने चल नहीं पा रहे हैं तो प्लीज मदद करें इसको आगे बढ़ाने में। बस आज के लिए थैंक यू।